नाराए हमद। आए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और अपनी निजात की शादमानी मुझे अनायत कर। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी आयात 6 ता 9 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम इलाही इकदाम और मदाखलत इसके बारे में सुनेंगे। यस्सु ने जब उसे पढ़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि आए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे होश में उतार दे, और जब तक मैं खुद आप पहुंचूं दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यस्सु ने उससे कहा, उठ और अपना खटोला उठाकर चला जा। फिलफोर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना खटोला उठाकर चला गया। आइए हम इस शख्स की जबरदस्त खुशी का तस्वर करते हुए शुरू करें, जो 38 साल तक बीमार रहने के बाद सेहतयाब हुआ था। वो बजाता के होश के करीब एक चटाई पर लेटा रहता। बजाता का होश एक ऐसी जगह जहां रवायत के मुताबिक पानी में हलचल के बाद सबसे पहले दाखिल होने वाला शिफा पाता है। बाद में आने वाली कुछ रवायात ने पानी की हलचल को मुकर्रब फरिश्ता रफाइल से जोड़ा, जिसके नाम का मतलब है खुदा की शिफा। अगरचे बाइबल मुकद्दस रफाइल को इस कहानी से नहीं जोड़ती, लेकिन बाइबल मुकद्दस की दूसरी रवायात से उसकी शिफा बख्श फितरत उसके साथ जोड़ने से उस पर ध्यानो ज्ञान करने के लिए मानी खेज बनाती है। जब खुदावंद यीशु मसीह मफलूज आदमी के पास आया और पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो यह सवाल तकरीबन गैर जरूरी लगता है। इतनी देर तक तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद कौन शिफायाबी की ख्वाहिश नहीं करेगा? फिर भी यह सवाल एक गहरी हकीकत जो जस्मानी बीमारी सी बालातर है की तरफ इशारा करता है। आदमी की हालत और खुदावंद यीशु मसीह का सवाल उस रूहानी लंगड़ेपन की इलामत है जो कि गुनाह में आदतन फंसी हुई किसी भी रूह को मुतासर कर सकती है। जिस तरह इंसान अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, उसी तरह हम भी इलाही मुदाखलत के बगैर अपने आप को गुनाहों के बोझ से आजाद नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह आज हमसे यही सवाल पूछता है, क्या हम वाकया ही अपने रूहानी लंगड़ेपन से आजाद होना चाहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आदमी का जवाब भी एक अहम सच्चाई को जाहिर करता है। वो कहता है, आए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे होश में उतार दे, और जब तक मैं खुद आप पहुंचूं दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। ये इतराफ एक गहरी नाउमीदी की अक्कासी करता है, जिसका तजर्बा वो लोग करते हैं जो आदतन गुनाह के साथ जद्दोजहद करते हैं। गुनाह पर काबू पाने में बरसों की नाकामी हौसला शिकनी का बायस बन सकती है, लेकिन इस इंतहाई हौसला शिकनी की हालत में फजल काम करना शुरू करता है। अपने आप को ठीक करने में अपनी नाअहली को तस्लीम करते हुए
हम मसीह की शिफा बख्श ताकत का दरवाजा खोलते हैं। शायद खुदावंद यीशु मसीह ने उस आदमी का इंतखाब बिल्कुल ठीक इसलिए किया था कि वो सारी उम्मीद खो चुका था। 38 साल की तकलीफ के बाद उसके पास उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था और ना ही उसे शिफा की कोई उम्मीद थी। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह अपने रहम की वजह से उसकी जिंदगी में मुदाखलत करता है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक ताकतवर पैगाम है जो गुनाह और उस पर काबू पाने की मायूसी के साथ जद्दोजहद करते हैं। याद रखें कि मसीह में हमेशा उम्मीद कायम रहती है। जब हम पहल नहीं कर सकते तो वो पहल करता है, और जब हम मायूस और नाउम्मीद होते हैं तो वो हमें शिफा बख्शता है। तसव्वुर करें कि मसीह आज हमारे पास आ रहा है और हमसे पूछ रहा है, क्या हम तंदुरुस्त होना चाहते हैं? हमारे रद्द अमल आदमी की आजिज़ी का आईनादार होना चाहिए। खुदावंद हम खुद से अपने आप को गुनाह से आजाद करने के काबिल नहीं है, और अपनी कमजोरी के इस इतराफ में हम मसीह को अपने अंदर काम करने देते हैं और अपनी आजिज़ी के जरिए हम उसके फजल को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आज ही अपनी जिंदगियों में किसी भी छोटे या बड़े गुनाह पर जो हमारी जिंदगियों की मामूल का हिस्सा बन चुका है उस पर गौर करें। क्या कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनकी वजह से हम ये सोचकर मायूस हैं कि उन पर काबू पाना नामुमकिन है? क्या ऐसे गुनाह हैं जिनके हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम उनके रूहानी नुकसान को नहीं पहचानते? मसीह आज हमसे पूछता है, क्या हम तंदुरुस्त होना चाहते हैं? अपनी कमजोरी को तस्लीम करें, अपने आप को ठीक करने में अपनी नाअहली का इतराफ करें और खुदावंद का इंतजार करें। होशियार रहें और हम देखेंगे कि वो पहले से ही इलाही पहल कर रहा है और ऐसे तरीकों से काम कर रहा है जिसका शायद हमें अभी तक एहसास ना हो। हम दुआ मांगे। ध्यान रखने वाले खुदावंद, आप हमारे गुनाह की तरह वाकिफ हैं। आप दिन रात हमारे पास आते हैं और हमसे ये पूछते हैं कि क्या हम तंदुरुस्त होना चाहते हैं। बराए करम हमें आप पर और आपकी नरम दावतों पर तवज्जो देने में मदद करें। हमारे अंदर ये उम्मीद पैदा करने में मदद करें कि हम तब्दील हो सकते, आपके करीब हो सकते और पाकीज़ा जिंदगी गुजार सकते हैं जिसकी आप हमसे तवक्को रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।